आज जब हम विज्ञान की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता इसरो, स्पेसएक्स, आईफोन आदि। पर अगर आप मानवीय खुशहाली के रूप में विज्ञान को देखना चाहे तो वह काशी यानी वाराणसी ही है। आपको इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सकता। यह कोई धर्म या विश्वास की बात नहीं है, यह मानवीय समझ की बात है जो कि इस संसार से परे है। ईश्वर तक कैसे पहुंच बनाए, इस धरती पे किया गया यह सबसे कठिन सवाल है। हमारे देश में कई ऐसे साधन हैं जिससे काम आसानी से किया जा सकता है, पर एक पूरा शहर बनाने को तो एक पागल महत्वाकांक्षी ही कहा जाएगा, और वह भी उन्होंने हजारों साल पहले किया था। इस शहर में 72,000 मंदिर थे और यह संख्या वही है जो हमारे शरीर के नाड़ियों यानी कि चैनल्स की होती है। इस शहर की रचना एक विशाल मानव शरीर के जैसा है जिसके जरिए ब्रह्मांड शरीर के साथ संपर्क किया जा सके। इसी वजह से यह परंपरा बनी थी कि अगर आप काशी चले जाते हैं तो आप उस जगह को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब आप ब्रह्मांडीय स्वभाव से जुड़ जाते हैं तो फिर आप कहीं और क्यों जाना चाहेंगे। मनुष्य जीवन का मुक्ति पाना एक अंतिम अध्याय है, लेकिन आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में लोग इसे भूल चुके हैं और अनुचित कर्म करते जाते हैं, और वह जीवन के अंत में उन अनुचित कर्मों का पश्चाताप करते हैं। ऐसे लोगों के लिए काशी अर्थात वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां आप अंत समय में जाकर मुक्ति के द्वार खोल सकते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुलशन आनंद स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी से कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में बसा प्रसिद्ध शहर, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और पूजनीय स्थल है, जिसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के साथ साथ यह बौद्ध और जैन धर्म का भी पवित्र स्थल है, जिसकी खूबसूरती शाम होते ही गंगा घाट पर नजर आती है। खास बात यह है कि यह नगर संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। वाराणसी का नाम दो नदियों वरुणा और आसी के संगम पर पड़ा है। काशी को कई बार काशिका भी कहा जाता है। अगर हम इस शब्द की अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है चमकना। कहा जाता है कि भगवान शिव की नगरी होने के कारण यह शहर हमेशा चमकता रहता है। वैसे तो इसका उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है और कई रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख है। अगर हम वाराणसी का इतिहास की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। काशी मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी के दांत और शिल्प कलाओं के लिए व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा। गौतम बुद्ध के समय वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करता था। बनारस के दशाश्वमेध घाट के समीप बने शीतला मंदिर का निर्माण अर्कवंशी क्षत्रियों ने करवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री युनसैंग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक एवं कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया है और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा। वाराणसी में करीब 70% आबादी हिंदू है, वहीं करीब 28% आबादी मुस्लिमों की है। इसके अलावा क्रिश्चियन, सिख, जैन और बौद्ध लोग हैं। वाराणसी में करीब 33,000 हिंदू मंदिर बताए जाते हैं, वहीं 12 चर्च, 3 जैन मंदिर, 9 बौद्ध स्थल और 3 गुरुद्वारा है। अगर आप छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भगवान शिव की नगरी वाराणसी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देश के प्राचीनतम शहर में से एक वाराणसी में आपको हर बार एक मौका मिलेगा जिससे आप अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकेंगे। वाराणसी में घूमने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको वाराणसी के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में बताएंगे जो आपके टूर को हमेशा यादगार बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, काशी विश्वनाथ मंदिर। बहुत से लोग इसे वाराणसी में सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में देखते हैं और कुछ इसे पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक मानते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर की कहानी 3500 साल से भी अधिक पुरानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कई भक्तों का मानना है शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पथ पे ले जाती है। हमारा मानना है कि आपको वाराणसी में घूमने की शुरुआत इसी जगह से करनी चाहिए। नंबर 2, अस्सी घाट। अस्सी घाट को वह स्थान माना जाता है जहां महान कवि तुलसीदास का निधन हुआ था। इस जगह का दक्षिणी घाट पर्यटकों के बीच सबसे लोकप्रिय है। रोजाना इस जगह को देखने के लिए लोगों की संख्या हर एक घंटे में बढ़ती रहती है और त्योहारों में तो यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
अस्सी घाट 80 और गंगा नदी के संगम पर स्थित है और एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित बड़े शिवलिंगम के लिए प्रसिद्ध है। इस घाट का अत्यधिक धार्मिक महत्व है और पुराणों और कई चीजों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अस्सी घाट वाराणसी और स्थानीय लोगों का दिल है। साथ ही पर्यटक गंगा में सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए वहां आते हैं। स्थानीय युवाओं के लिए शाम को समय बिताने के लिए प्रसिद्ध स्थान रहा है। घाट की सुबह की आरती बेहद शानदार होती है। इसे देखने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। नंबर 3, रामनगर फोर्ट। तुलसी घाट से गंगा नदी के पार स्थित या उस समय बनारस के राजा बलवंत सिंह के आदेश पर 1750 ईस्वी में बलुआ पत्थर से बनाया गया था। 1971 में सरकार द्वारा एक आधिकारिक राजा का पद समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर भी भीरू सिंह को आमतौर पर वाराणसी के महाराजा के रूप में भी जाना जाता है। इसमें वेद व्यास मंदिर, राजा का निवास स्थान और क्षेत्रीय इतिहास को समर्पित एक संग्रहालय है। नंबर 4, संकट मोचन मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद वाराणसी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन मंदिर है। कथाओं के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने करवाया था। यह मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पूरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है। इस मंदिर में काफी बंदर पाए जाते हैं। अगर आप इस मंदिर में जाने का सोच रहे हैं तो खाने पीने के सामानों को छिपा कर रखें, वरना बंदर आपके हाथों से छीन कर लेते जाएंगे। नंबर 5, दशाश्वमेध घाट। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित दशाश्वमेध घाट यहाँ का यह प्रमुख और बहुत ही खास स्थान है जो अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा जी ने दशा अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने 10 घोड़े की बलि दी थी। दशाश्वमेध का नाम वाराणसी के पर्यटन स्थलों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि यह एक बहुत ही आकर्षक धार्मिक स्थल है जहां पर कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। गंगा जी की इस आरती को देखना अपने आप में ही एक बहुत ही खास अनुभव है, जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। जब भी आप वाराणसी की यात्रा करने जाएं तो दशाश्वमेध घाट जरूर देखने जाएं। वाराणसी के बारे में लोगों का अटूट विश्वास है कि यहाँ बहने वाले पवित्र गंगा नदी में यदि डुबकी लगा ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। कई पर्यटकों के लिए गंगा नदी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डुबकी लगाना एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। और हाँ, आप अपनी भागदौड़ की जिंदगी से कुछ समय निकालकर एक बार वाराणसी जरूर आएं। मेरा विश्वास मानिए, आपका यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।